ये हमारा सुंदर जंगल है जहाँ हर जानवर शांति से रहता है। हाँ, यहाँ पेड़, नदी और हरियाली से पूरा जंगल जीवंत रहता है। लेकिन इस जंगल का राजा एक बहुत ताकतवर शेर है। उसकी ताकत से ना डरते भी हैं। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरी ताकत से बड़ा यहाँ कोई नहीं। राजा शेर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती जब है। वे चलते हैं तो सब जानवर रास्ता छोड़ देते हैं। कभी कभी उनका घमंड भी बहुत दिखता है। ताकत अच्छी बात है, लेकिन समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। सही कहा, बिना सोचे काम करने से मुश्किलें आ सकती हैं। जंगल के किनारे रहने वाला घोड़ा बहुत बुद्धिमान है। सब जानवर उसकी सलाह मानते हैं। देखो, वही घोड़ा है जिसके बारे में सब बात करते हैं। ये हमेशा शांत समझदारी से। दोस्तों, हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। तुम्हारी बातें हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। घोड़े की बुद्धि सच में बहुत खास है। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकल सकता है। तुम्हारी बातों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए सब जानवर तुम्हारा सम्मान करते हैं। ये सब जानवर इस घोड़े की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? जंगल का सबसे सम्मानित तो मुझे होना चाहिए। राजा शेर यहाँ आ रहे हैं। लगता है वे गुस्से में हैं। तुम सब इस घोड़े के आसपास क्यों खड़े हो? क्या तुम भूल गए कि जंगल का राजा कौन है? राजा शेर, हम बस बातें कर रहे थे। घोड़ा हमें समझदारी की बातें बता रहा था। राजा जी, ताकत होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। घोड़ा हमेशा शांत होकर बात करता है। यही उसकी असली ताकत है। अगर तुम इतने ही समझदार हो तो साबित करके दिखाओ। मुझे दिखाओ कि तुम्हारी बुद्धि कितनी बड़ी है। अब क्या होगा? शायद घोड़ा कोई योजना बनाएगा। राजा जी, अगर आप सच में देखना चाहते हैं तो कल सुबह नदी के पास आइए। मैं आपको समझदारी का असली मतलब दिखाऊंगा। ठीक है, मैं कल जरूर आऊंगा। अब कल का दिन बहुत रोचक होने वाला है। कल नदी के पास क्या होने वाला है? मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। घोड़ा जरूर कुछ खास करेगा। कल सबको एक बड़ी सीख मिलने वाली है। मैं नदी के पास आ गया हूँ। अब देखता हूँ घोड़ा क्या दिखाने वाला है। राजा शेर बहुत आत्मविश्वास में है। घोड़ा भी बस आने ही वाला है। राजा जी, आपका स्वागत है। मैं आपको एक छोटा सा काम करने को कहूंगा। अब असली परीक्षा शुरू होगी। सब जानवर ध्यान से देख रहे हैं। उस पार एक सुंदर मैदान है जहाँ स्वादिष्ट घास है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए इस नदी को पार करना होगा। नदी का बहाव काफी तेज लग रहा है। क्या शेर इसे पार कर पाएगा? यह मेरे लिए बहुत आसान काम है। मैं अभी नदी पार करके दिखाता हूँ। राजा शेर पानी में उतरने वाले हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यह नदी दिखने में आसान लग रही थी, लेकिन पानी का बहाव काफी तेज है। राजा शेर थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। पानी उन्हें पीछे धकेल रहा है। पानी बहुत गहरा हो रहा है। मुझे संतुलन बनाए रखना मुश्किल लग रहा है। राजा शेर परेशानी में दिख रहे हैं। नदी का बहाव बहुत तेज है। मैं अभी इस नदी को पार नहीं कर सकता। यह मेरी उम्मीद से ज्यादा कठिन है। राजा शेर वापस आ गए। अब घोड़ा क्या करेगा? राजा जी, हर समस्या का हल होता है। कभी कभी हमें पहले सोचने की जरूरत होती है। घोड़ा बहुत शांत दिखाई दे रहा है। शायद वह कोई रास्ता जानता है। अगर हम ध्यान से देखें तो सही रास्ता मिल सकता है। हर जगह से नदी पार करना जरूरी नहीं होता। घोड़ा नदी के किनारे आगे बढ़ रहा है। वह कुछ ढूंढ रहा है। यहाँ नदी थोड़ी उथली है। पत्थरों की वजह से पार करना आसान है। ये जगह पहले क्यों नहीं दिखी? यही समझदारी है। अब देखिए कैसे आसानी से पार किया जा सकता है। वाह, यह तो बहुत आसान लग रहा है। घोड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सच में अद्भुत है। सही रास्ता चुनना ही असली बुद्धि है। ताकत से ज्यादा सोच काम आती है। घोड़े ने सच में कमाल कर दिया। सब जानवर हैरान हैं। घोड़ा आसानी से नदी पार कर गया। राजा शेर भी यह देखकर चुप हो गए। अब उन्हें समझ आ रहा होगा। यह एक बड़ी सीख है। मैंने बिना सोचे नदी पार करने की कोशिश की। मैंने सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा किया। राजा शेर कुछ सोच रहे हैं। शायद उन्हें अपनी गलती समझ आ गई है। घोड़े, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। आज मुझे एक बड़ी सीख मिली है। सीखना ही असली समझदारी है। यह बहुत अच्छा पल है। मैंने हमेशा सोचा ताकत सबसे बड़ी चीज है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि बुद्धि ज्यादा जरूरी है। ताकत और बुद्धि साथ हो तो सबसे अच्छा होता है। अब सब कुछ बदलने वाला है। अब हमारा जंगल और भी अच्छा हो जाएगा। राजा शेर अब सबकी बात सुनेंगे। यही असली नेतृत्व है। सब जानवर खुश हैं। आज से मैं सबके साथ सम्मान से पेश आऊंगा। मैं तुम्हारी बात भी सुनूंगा। राजा शेर बदल गए हैं। यह हमारे लिए खुशी की बात है। जब हम मिलकर सोचते हैं तो हर समस्या हल हो जाती है। एकता और समझदारी सबसे बड़ी ताकत है।
आज जंगल में खुशी का माहौल है। सब दोस्त बन गए हैं। आज हमें एक बड़ी सीख मिली है। घमंड से नुकसान होता है। समझदारी हमेशा सही रास्ता दिखाती है। यही इस कहानी की सीख है। आज मैंने सच्ची समझदारी सीखी है और यही सीख जीवन को बेहतर बनाती है। हम सब ने आज बहुत कुछ सीखा। हमारा जंगल अब और भी शांत है।